Hello students, today we will discuss about the answers of the questions given in your chapter number 1 that we have already covered. The name of the chapter is Stopping by Woods on a Snowy Evening. So we will discuss all the questions one after one, and the first question is, open your book number 1, page number 102. Book number 1, page number 102. So the first question is, how is woods different from forest? Woods. How is a woods different from a forest? गोटे woods ठारू गोटे forest बा जंगल किभली भाबरे डिफरेंट किभली भाबरे भिन्न आमे लिखले woods is different from forest because a woods is normally a man-made small forest. A woods is practically small, normally small. It is not large like your jungle or forest. And a forest is natural. Forest है natural. ताकू normally कौन सी मनुष्य लगे न थाए, किंतु woods टाकू मनुष्य लगे थाए. एटा गोटे कृत्रिम जंगल एवं एई जंगल रे साधारणतः पशु पक्षी केही रुहंती नाही. जड़े लोक तार 5 मान संपत्ति अच्छी, सी चाहिला कि सेठी वृक्षरोपण करिवो, गछ लगेइबो, ताहले किछि दिन परे से गछ गुड़िक बढ़िके कौन ही जिवे गोटे कृत्रिम जंगल रे परिणत हेबे. ताकू आमे वुड्स कहिबा, ताकू आमे केबे हेले फॉरेस्ट बा जंगल कहि परिबानी. कारण सेठी आमे केबे हेले एक्सपेक्ट करि परिबानी जे सेठी बाघ बालू हाथी बळी प्राणी माने आसिकी बंचुचंती बा रहउचंती, राइट. एक कथा आमे केबे हेले एक्सपेक्ट करि परिबानी. किंतु जोटा फॉरेस्ट, जोटा नेचर मेड, मैन मेड नुए, प्रकृति दत्त, सेठी बाघ भालू हाथी रुहंती. एटा तो विस्तीर्ण अंचल को लेकिन हेई थाए. दरकार पड़ले 100 हजार किलोमीटर को लेकिन फॉरेस्ट हुए, किंतु वुड्स रो परिसीमा एते व्याप्त नुहे, एटा छोट. आमे आहुरी लिखले कोन, नो वाइल्ड एनिमल लिव्स इन ए वुड्स whereas a forest is full of wild animals. कौनसी वन्य प्राणी साधारणतः वुड्स रे रुहंती नाही बा मनीषकृत जंगल रे रुहंती नाही, किंतु गोटे फॉरेस्ट रे बा गोटे जंगल रे सबु बेले वन्य प्राणी माने रहिथांती. विभिन्न प्रकार हिंस्र प्राणी माने जंगल रे रुहंती, किंतु वुड्स रे रुहंती नाही. बुझी पारलो एबे. वुड्स टा हला छोटो मैन मेड जंगल, किंतु फॉरेस्ट टा हला उटे नेचुरल सोर्स. एथिरे मनुष्य प्रकृति रे से सब गछ लगेई न थाए. नंबर 2, व्हेयर डज द राइटर स्टॉप? राइडर जनक, घोड़ा चालक जनक केउ स्थान रे निजर घोड़ा को रखिचंती, स्टॉप करिचंती, रहिचंती. बुझेला. तार आंसर आमे लेखिबा. मु तो पढेला बेले कहि दे कि जाइथिली, पुणी थरे तुम मान को मने पकई दउची. द राइडर स्टॉप्स बाय द स्नो कवर्ड फॉरेस्ट. राइडर कोठी स्टॉप करिसंती? बाय द स्नो कवर्ड फॉरेस्ट. एठी बाय टा को लक्ष्य कर. बाय रो अर्थ हला बिसाइड बा निकटरे, मध्यरे नुहे. इन द फॉरेस्ट बोली लेखा जाई नाही, बाय द फॉरेस्ट बोली लेखा आइची. बाय रो अर्थ हला बिसाइड बा निकटरे. तेणु द राइडर स्टॉप्स हिज हॉर्स बाय द स्नो कवर्ड फॉरेस्ट. राइडर जनक तांकर घोड़ा को बिसाइड द फॉरेस्ट बा फॉरेस्ट निकटरे रखिचंती. से जेउ बाट देकी जाउथले से बाट निकटरे, रास्ता धारे से फॉरेस्ट रहिथिला. स्नो कवर्ड फॉरेस्ट, स्नो कवर्ड फॉरेस्ट रहिथिला. He stops his horse just between the frozen lake and the snow covered forest.
गोटे पटरे कौन रहिथिला फ्रोजन लेक पानी बरफ पालटी जाइथिबा लेक गोटे रहिथिला बा ह्रद गोटे रहिथिला तुम टेक्स्ट रहिछि बिटवीन द फ्रोजन लेक एंड द स्नो कवर्ड फॉरेस्ट गोटे पटरे थिला स्नो कवर्ड फॉरेस्ट एवं अन्य गोटे पटरे थिला फ्रोजन लेक तार मध्यवर्ती स्थल रे बिटवीन बोली गोटे शब्द लिखा जाइछि बिटवीन शब्द अर्थ होला मध्य रे दुई गोटी वस्तु बा पदार्थ मध्य रे बजे बसी बुझेले बिटवीन शब्द बसी थाए तेनो इट इज बिटवीन द फ्रोजन लेक एंड स्नो कवर्ड फॉरेस्ट दुई गोटी ऑब्जेक्ट एठी रहिछि गोटे होला फ्रोजन लेक आ गोटे होला स्नो कवर्ड फॉरेस्ट फ्रोजन लेक गोटे आ स्नो कवर्ड फॉरेस्ट गोटे एई दुईटी वस्तुंको मध्य रे कवि निजर घोड़ा को रखिचंती इट इज ए calm and quiet place far away from village एहा एक नीरव निश्चल स्थान थिला कोनोसी ग्राम बा शहर नथिला संपूर्ण भाव रे एक नीरव निश्चल स्थान थिला पुणी कोनोसी अन्य कोनोसी जीवजंतु मध्य सेठारे बास करिवार प्रमाण मिले नाही कारण समानकर कोनोसी शब्द आमे सुनिबा को पाई नाहु सो इट इज ए calm and quiet place संपूर्ण भाव रे नीरव निश्चल स्थान फार अवे फ्रॉम विलेज ग्राम ठारू बहु दूर रे ग्रामांचल ठारू बहु दूर रे एहा एक calm and quiet place एवं से calm and quiet place रे से निजर घोड़ा को रखिचंती स्टॉप करिचंती बुझेला तेणु से स्थान थिला संपूर्ण नीरव निश्चल स्थान एवं से स्थान रे आउ किछि नथिला कोनोसी जीवजंतु नथिले अन्य कोनोसी शब्द नथिला केवल गोटिए पटरे गोटे फ्रोजन लेक रहिथिला एवं अन्य पटरे गोटे स्नो कवर्ड फॉरेस्ट बा स्नो कवर्ड वुड्स रहिथिला नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डज ही स्टॉप लेखक कोन पाई सेठारे रहिले व्हाई डज ही स्टॉप देयर सेठी काहे कि से रहि गले आमे तार उत्तर लिखिबा द राइटर स्टॉप्स देयर लेखक सेठारे रहि जाइचंती only to enjoy the beauty of the snow covered forest केवल से स्नो कवर्ड फॉरेस्ट रो से बरफावृत बा तुषाराच्छन्न फॉरेस्ट रो सौंदर्य को प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करिबा पाए लेखक सेठारे निजर घोड़ा को अटकेइचंती तांकर उद्देश्य अन्य किछि नुहे से चाहुनांती सेटारु किछि आहरण करिबा पाए किछि लाभ करिबा पाए बुझेला कौन लाभ करिबा पाए से सेठी अटकिचंती जे सेही स्थानर प्राकृतिक सौंदर्य को अवलोकन करिबा पाए देखिबा पाए से निजर घोड़ा को सेठारे अटकेइचंती घोड़ा अटकेइबार उद्देश्य तांकर हला जे से स्थानर सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को मन भरी उपभोग करिवे कारण से जने प्रकृति प्रेमी बा प्रकृति पागल व्यक्तित्व सेतिपाई प्रकृतिर अपूर्व सौंदर्य तांको आकर्षित करिछि एवं जेउथिपाई ओनली टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द स्नो कवर्ड फॉरेस्ट से स्नो कवर्ड फॉरेस्ट रो ब्यूटी को एन्जॉय करबा पाई से निजर घोड़ा को से स्थान रे अटकेइछि व्हिच सीम्स टू हिम जहा तांको देखा जाइछि लागिछि वेरी लवली एंड इंटरेस्टिंग बहुत लवली एंड इंटरेस्टिंग लागिछि से स्थान अति सौंदर्यपूर्ण अति मनमुग्धकर लागिथिबारु से स्थान को छाड़ी आसीबा को तांको मन कहु नाही तेणु से स्थान रे ही स्टॉप्स हिज हॉर्स तांकर घोड़ा को से अटकेइ दिन्छ राइट The rider stops his horse there only to enjoy the beauty of the snow-covered forest. प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करबा पाई सेठारे से निजर घोड़ा को अटकेई चलते नंबर 4 he will not see me stopping here what does this expression mean
এই এক্সপ্রেশন র অর্থ কোন যে he will not see me stopping here से मते एठारे देखिबो नाही बा देखिबे नाही किए देखिबो नाही काहाकू देखिबो नाही एठी से कहिले काहाकू बुझा जाउची the word he refers to the real owner of the forest रो जे रियल ओनर बा वास्तव मालिक तांकरी कथा एठी ही माध्यम रे बुझा जाउची he refers to the owner of the forest बुझेला फॉरेस्ट रो जे ओनर तांको ही बुझा जाउची he will not see me that means the owner of the forest will not see the poet stopping here means stopping by the snow covered forest से स्नो कवर्ड फॉरेस्ट निकटरे अटकी जाइथिबा कवि को तार मालिक केबे हेले देखिबा को आसीबो नाही इट मीन्स यार अर्थ हला एया द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट रो जे ओनर जे मालिक विल नॉट गेट द चांस केबे हेले सुजोग पाइबो नाही टू सी द पोएट कवि को से जगार रहिबार स्टॉपिंग करिबार से सुजोग देखिबार सुजोग पाइबो नहीं he will not come there in such a winter evening एभली एक शीत संध्यारे चारिआडे बरफ पड़ुथुला भली एते ठंडा एभली शीत संध्यारे से केबे हेले निज घरु बाहर को आसीबो नाही गाँरु बाहर को आसीबो नहीं एभली एक निर्जन स्थान को हाँ हुए तो ए फॉरेस्ट तार ही पारे ए वुड्स तार ही पारे मे बी he is the owner of the forest but he will not come there to see his forest covered with snow निजर फॉरेस्ट को स्नो कवर्ड अवस्था रे देखिबा पाई से केबेले सेठा को आसीबो नै बिकॉज़ ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन से जने प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन एंड ही इज नॉट सच ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर लाइक आवर पोएट आम कवि भली से एते बड़ भक्त नुहे एते बड़ दीवाना नुहे से प्रकृतिर एते बड़ प्रेमिक नुहे प्रकृति प्रेमी क्वेश्चन नंबर 5 why does the horse give his harness bells a shake काहे कि कवि सहित थिबा घोड़ाटी जो लिटिल हॉर्स कथा कुआ जायछि घोड़ाटी तार हार्नेस बेल्स को तार छोटिया बाता बेकरे बंधा जाइथिबा बेल को काहे कि से शब्द करूथला बा बजौथला बुझेला सेकिंग करूथला दोहलौथला हलौथला काहे हलौथला आमे तार उत्तर लिखिले द हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक घोड़ाटी ता बेकरे बंधा जाइथिबा घंटा को बजौथला बिकॉज कारण बाय मेकिंग दैट साउंड से शब्द तैयारी करिबा द्वारा बा शब्द सृष्टि करिबा द्वारा द हॉर्स वांट्स टू आस्क हिज मास्टर से घोड़ाटी तार मास्टर को पचारिबा पाई चाहुथला व्हाई ही स्टॉप्स इन ए स्ट्रेंज प्लेस लाइक दैट विदाउट एनी पर्पस बिना लक्ष्य रे बिना उद्देश्य रे बिना कारण रे पर्पस हला कारण बिना कारण रे कवि काहीकि सेठारे रहिले रहिबार उद्देश्य बा पर्पस कोन बोली से तांकर घोड़ा को से तांकर मालिक को पचारिबा पई चाहुतला के घोड़ाटी तार मालिक को एई कथा पचारिबा पई चाहुतला घोड़ा भीतर से सेंस एंड सेंसिबिलिटी नाही से प्राकृतिक दृश्य बा प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करिबार शक्ति भगवान ता निकट रे देई नांती बेचारा से गोटे घोड़ा बुझी पारछ कि नहीं से प्रकृति को एंजॉय करि परिबो नाही तेणु कवि सिना प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करबा पाई से स्थान रे अटकी गले घोड़ा ताऊ ए कथा जानि नहीं तेणु घोड़ा बिचरा मने मने एस्टोनाइज होउची आश्चर्य हो जाउची क्वेर बोली गोटे शब्द व्यवहार करा जाइछि QUER बोली गोटे शब्द कविता रे व्यवहार करा जाइछि क्वेर शब्द रो अर्थ कोन एस्टोनाइजिंग हे जिबा स्ट्रेंज आश्चर्य चकित हो जिबा
घोड़ाटी आश्चर्य चकित हो जाउची जे कहीं ता मुनिब सेठारे रहिले से तो गाँ गंडा नाई घर द्वार नाई कौन जनबसती नाई तेणु मालिक ए अंधार राति बा संध्या बेलटरे एठारे रहिले कौन पाई हैला आश्चर्य यही प्रश्न से तार मालिक को पचारिया को चाहूची इट मीन्स हिज मास्टर मे हैव डन ए मिस्टेक हुए तो तार मालिक गोटे भूल कर दी मे हैव डन ए मिस्टेक बुझीगला तार मालिक हुए तो गोटे मिस्टेक कर दी भूल कर दी बुझीगला तेणु हुए तो तार मालिक गोटे भूल करिसंती सेई भूल कौन भूल कले ता जानिबा पाई सी ता बेकर तो घोड़ा तो पाटी खोली की कथा कहि परिबो नहीं तेणु घोड़ा कौन मनुष्य भली कथा कहे कि सो द हॉर्स सेक्स हिज हार्नेस बेल्स ता बेकर थिबा घागुड़ी को हलौची घंटा को हलौची टू आस्क हिज मास्टर इफ ही हैड डन सम मिस्टेक काले कौन से भूल कर देइछंती बोली हेति पाई से प्रश्न पचारिबा पाई से निजर मालिक को प्रश्न पचारिबा पाई बेकर थिबा घंटा को दोहलाउची क्वेश्चन नंबर 6 what is the only other sound beside that of harness bells सेठी घोड़ा बेकर बाजुथुबा घंटा तो निश्चित भाव गोटे शब्द क्रिएट करूला बट व्हाट आर द अदर साउंड्स एक्सेप्ट फॉर दोज साउंड्स ए साउंड को छाड़ी देले अन्य साउंड सब कौन से स्थान रे प्रेजेंट थिला आमे कौन लिखिबा द ओनली अदर साउंड बिसाइड्स द हार्नेस बिसाइड्स दैट ऑफ द बिसाइड्स दैट ऑफ द हार्नेस बेल्स इज से हार्नेस बेल्स रो साउंड अपेक्षा बा साउंड ठारू आउ भिन्न साउंड कौन थिला इज द साउंड ऑफ द स्लोली मूविंग विंड धीरे धीरे बहुथुबा पवन जो अल्प अल्प साउंड करूथुला से शब्द होथुला एंड द साउंड ऑफ द डाउन फॉलिंग स्नो धीरे धीरे तुषार पड़ुथुबार शब्द होथुला जो बरफ पड़ुथाए तुम्हें जानी ना हो बरफ जो स्थान रे पड़े बोली आमे कहू से स्थान रे प्रकृत रे मुंडा मुंडा बरफ पड़ेनी आमे जो बरफ देखुचु से भलिया बरफ पड़ेनी एक्चुअली स्नो फॉलिंग हुए स्नो कौन से बरफ रो एक अति नरम रूप भारी हल्का रूप से बरफ गुड़ाक सब पड़े मुंडा मुंडा बरफ पड़ेनी तो जो स्नो फॉल हुए पत्र ऊपर से निश्चित भाव में पड़ुव गछ अच्छी माने तेणु पत्र ऊपर पड़ी अल्प किसी पड़ सारा पर ओजनिया हो जाए पत्र आउ तार भार सही पारे नहीं जहाँफल से पत्रटा एमती नई आसे और से थप कि तले पड़ जाए से स्नोटा थप के गोटे मुंडा हो तले पड़ जाए ताकू फ्लेक बोली कुआ जाए बा फ्रॉस्ट बोली कुआ जाए तुषार पात बोली कुआ जाए बा बरफ पड़ुची बोली कुआ जाए तो सी निश्चित भाव गोटे शब्द क्रिएट करुथुबो ताहले धीरगामी पवनर धीरे धीरे पवन बहुथुबार सुलुसुलिया पवन बहुथुबार शब्द एवं धीरे धीरे बरफ गछ डालरू खसी पड़ुथुबार शब्द ये भली शब्द सब होउथुला इट इज द ओनली नेचुरल साउंड प्रेजेंट देयर एटा गोटे नेचुरल साउंड घोड़ा जो शब्द करुथुला सेटा तो हम नेचुरल साउंड कहि परिबा नै इट इज एन आर्टिफिशियल साउंड एटा गोटे आर्टिफिशियल साउंड घोड़ा तार बेक हलौथुबारु ता बेकरे बाद बंधा जाइथिबा घागुड़ी बा घंटाटी गोटे स्वर बा गोटे शब्द सृष्टि करुथुला इट इज एन आर्टिफिशियल साउंड याकू छाड़ी देले जो नेचुरल साउंड होइतला सेउडी को कोन पवन धीरे धीरे बहुथुबार शब्द एवं बरफ तलकू पड़ुथुबार शब्द गछरु तलकू खसी पड़ुथुबा बरफर शब्द क्वेश्चन नंबर 7 why does the poet use the expressions dark deep and darkest etc कवि कहीं की डार्क डीप और डार्केस्ट भली शब्द ए कविता रे व्यवहार करिसंती ए भली शब्द व्यवहार करबा पछरे कविंकर कोन उद्देश्य अछि व्हाट इज द एम ऑफ द पोएट
बाय प्रेजेंटिंग दोज वर्ड्स ए वर्ड सब प्रेजेंट करबा पछरे कवि उद्देश्य कौन अछि आमे देखिले द पोएट यूजेस द एक्सप्रेशंस लाइक कवि यही भली एक्सप्रेशन सब व्यवहार करिसेंती लाइक डार्क डीप एंड डार्केस्ट यही भली एक्सप्रेशन सब व्यवहार करिसेंती टू से दैट कारण कवि मन को कहबा को चाहती जे द प्लेस इज कंप्लीटली लोनली एंड क्वाइट से जगहटी जो जगह से ठिया होइतिले घोड़ा को नहीं कि इट वाज कंप्लीटली लोनली एंड क्वाइट संपूर्ण भाव में नीरव निश्चल थिला से जो अन्य कोनोसी प्राणी गछ सॉरी प्राणी बा अन्य कोनोसी लिविंग बीइंग सेठारे उपस्थित नथिले गाँ गंडा ठारू बहुत दूर रे थिला जनबसति ठारू बहुत दूर रे थिला से स्थान कंप्लीटली लोनली संपूर्ण भाव में निर्जन एवं एकाकी थिला से स्थान It creates a deserted and awful atmosphere. गोटे संपूर्ण निर्जन डिजर्टेड शब्द अर्थ है निर्जन एवं awful शब्द अर्थ है भय प्रदायक भयानक जमी भूत कोठी को पशिगले आम भय पाऊ से भली एक भयानक एटमोस्फियर सृष्टि करुला तुम्हें निजे कहल एमती गोटे संध्यारे तुम्हें जदि से स्थान थांत तुम्हें कौन भी भय कर न कि निश्चय भय कर जहाँ को छाड़देले से निश्चित भाव में भय कर कारण से जगह जनबसति नाई गाँ गंडा सहर बजार किसी नाई तेणु से स्थान में जेकोसी व्यक्ति ता मनरे निश्चित भाव में भय भाव उद्रेक हम तेणु कवि से भली एक भाव उद्रेक करने बा से जगार काम एंड क्वाइटनेस को देखा पाई से जगह जे केते निर्जन से जगह जे केते निस्तब्ध या को सूचेबा पाई कवि एभली शब्द व्यवहार करिसंती डार्क डीप डार्केस्ट भली शब्द सब व्यवहार करिसंती क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डू द स्पीकर द ओनर ऑफ द वुड्स एंड द हॉर्स रिएक्ट टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर देखो गोटे ऑब्जेक्ट एठी कौन द ब्यूटीज ऑफ नेचर प्राकृतिक सौंदर्य बा प्रकृतिर सौंदर्य तुम्हें से स्नो कवर्ड फॉरेस्ट को बा से फ्रोजन लेक को बा से प्लेस कथा इंटायर प्लेस कथा को सेठी प्रकृति विराजमान करथिला एक शांत स्निग्ध रूप में ए प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करबा पई तीन गोटी लोक एठी हमको तीन गोटी लिविंग बीइंग उनकर नाम ए कविता रे उपस्थापित करा जायछि के प्रथम है स्पीकर जी कहे बा जी एठार प्रेजेंट अच्छी कवि निजे द ओनर ऑफ द वुड्स से वुड्स जे ओनर जे कि गाय रही से स्थान को जाई नहीं एंड द हॉर्स आ गोटे है घोड़ा जे कि से स्थान रे प्रेजेंट थिले सुद्धा से तार कौन से रिएक्शन हो नहीं बरं से आउरे आश्चर्य होउची जे स्पीकर जनक कौन पाई सेठार रहिले तार मालिक सेठार कौन पाई रहिला हमें लिखिले रिएक्ट टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर प्राकृतिक सौंदर्य को समाने समस्ते रिएक्ट करिसंती किमिति डिफरेंटली भिन्न भिन्न दृष्टिरु समस्ते भिन्न भिन्न दृष्टिरु प्राकृतिक सौंदर्य को सेमानकर रिएक्शन प्रकाश करिसंती कोन द स्पीकर इज ए ट्रू लवर ऑफ नेचर एंड वांट्स टू एंजॉय नेचर्स ब्यूटी स्पीकर जे सी प्रकृत रे प्रकृतिर जने सुंदर उपासक ट्रू उपासक से जने प्रकृति प्रेमी तेणु प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करबा पाई से चाहिबो कारण से प्राकृतिक प्रकृतिर जने उपासक बा जने प्रकृति प्रेमी प्रकृति पागल मनुष्य द ओनर इज ए प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन ओनर किंतु से लवर फवर ऑफ नेचर नुए ही इज ए वेरी प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन तुम मो भलिया से जने प्रैक्टिकल लोक ये शीत होची पदा को जीवा नहीं बाहर को बाहरिबा नहीं एटा हला प्रैक्टिकल लोकंकर कथा तेणु सी से पदा को बाहर नहीं ता गाँव सी अच्छी सी केवे ता गाँ छाड़ी ता जंगल निकट को जाऊ नहीं से बरफ पड़ी कि तार जंगल में निआ लगिला ये कथा देखा से जमा जाऊनी कारण से जानी ये भली शीत संध्यारे केवे गाँ गंडा छाड़ी बाहर को जीवा उचित नुहे वेरी प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन एंड द हॉर्स डज नॉट हैव एनी सेंस ऑफ एप्रिसिएशन टू नेचर
आ घोड़ाटी जदि बा से स्थान रे प्रेजेंट रही आम मानुचु घोड़ा से स्थान रे अच्छी किंतु कवि सहित बा आमर नेरेटर सहित से जो आम लिखिचु द स्पीकर को सहित कवि रही सॉरी आमर घोड़ाटी रही किंतु घोड़ा रहिले मध्य घोड़ा मध्य कौन सेन्स ऑफ एप्रिसिएशन भगवान देना प्रकृति प्रेम बा प्रकृति को भल पाइबा भली शक्ति प्रकृतिर घोड़ा निकट में ना घोड़ाटा तो गोटे गोटला पशु ता निकट में एठी कहीं एभली पशु को प्रेजेंट करा जायछि कवि जानि सुनि कि प्रेजेंट करिसंती कोन पई कवि प्रमाण करबा पई चाहंती जे एभली बहुत व्यक्ति आम मानक भितर अछंती जे कि से घोड़ा भली जो मानक निकट में प्रकृति को एंजॉय करिबार क्षमता भगवान देई नांती घोड़ा भली मनुष्य समाने तो ये घोड़ा मध्य से मानक रिप्रेजेंट करे दैट डज नॉट हैव जहाँ पाखरे आदो नहीं एनी सेंस ऑफ एप्रिसिएशन टू नेचर प्रकृति को भल पाइला भली प्रकृति को एप्रिसिएट कला भली नेचर कवि ता निकट भगवान ता निकट घोड़ा निकट रे देई नांती। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट पिक्चर ऑफ नेचुरल ब्यूटी डू यू गेट फ्रॉम द पोएम ए कवितारू तुम्हें केउ प्राकृतिक दृश्य पाई पारुछ From this poem, we get the description of a beautiful natural scene. ए कवितारू आमे एक ब्यूटीफुल नेचुरल सीन गोटे अति सुंदर प्राकृतिक दृश्यर वर्णना देखा पाऊ डेस्क्रिप्शन शब्द अर्थ है वर्णना आमे एक सुंदर प्राकृतिक दृश्यर वर्णना देखा पाऊ से कौन हाइपेन दे लिखागला ए फॉरेस्ट व्हिच इज कवर्ड विथ स्नो एमती गोटे जंगल जो जंगलटा स्नो रे कवर कर संपूर्ण भाव में बरफावृत हो तुषाराच्छन्न हो एंड ए लेक व्हिच इज फ्रोजन आउ ता पाखरे कौन अच्छी ए लेक गोटे लेक अच्छी बट व्हिच इज ए फ्रोजन लेक जार पानी आउ पानी अवस्था रे नाही पानी है कि नाही से कौन हो जाइछि बरफ पलटि जाइछि फ्रीजिंग हो जाइछि फ्रोजन लेक एते ठंडा जे से स्थान रो पानी लेक रो पानी मध्य बरफ पलटि जाइछि द काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेस एड्स ब्यूटी टू इट आउरी कौन है से स्थान जो काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर जो सुंदर परिवेश जो नीरव निश्चल परिवेश से आहुरी ब्यूटी को एड करुची आहुरी सौंदर्य को अभिवृद्धि करुची बढ़ई दउची। क्वेश्चन नंबर 10 आसिला इन द फाइनल स्टांजा द स्पीकर सेज दैट ही इज नॉट येट रेडी टू स्लीप व्हाट हैज ही टू डू बिफोर ही कैन टेक रेस्ट कविर कविताटर फाइनल स्टांजा रे कवि कहते जे से एपर्यंत कवि कहते जे से एपर्यंत रेस्ट नवा पाई राजी नुहंती कहीं राजी नुहंती आम लिखिले इन द फाइनल स्टांजा द स्पीकर सेज दैट ही इज नॉट येट रेडी टू टेक रेस्ट करबा पाई विश्राम नवा पाई से एपर्यंत राजी नुहंती कहीं he says that he has to cover many miles before he takes rest से कहचंती जे रेस्ट नबा पूर्वरु विश्राम नबा पूर्वरु तांको अनेक रास्ता अतिक्रम करबा को अछि मेनी माइल्स कवर करबा को अछि बहु रास्ता तांको अतिक्रम करबा को अछि सोइबा पूर्वरु बा रेस्ट नबा पूर्वरु symbolically it states his duties and responsibilities that he wants to cover before his final sleep that means his death symbolically एटा प्रकृति रे काहा को जणाउची जे कवि तांकर फाइनल रेस्ट बा फाइनल स्लीप जोटा को आमे चिर निद्रा बोली कहू बा मृत्यु बोली कहू मृत्यु पूर्वरु अनेक दायित्व संपादन करबा पई चाहुछंती अनेक कार्य बा दायित्व को से सारिबा पाई चाहुछंती सेति पई को जाईछि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मोर सोइबा पूर्वरु मते अनेक माइल जिबार अछि तार अर्थ मोर मरिबा पूर्वरु मते अनेक दायित्व संपादन करिबार अछि आई हैव टू कंप्लीट मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर आई कैन टेक रेस्ट। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 11
देखो तुम बही रे देखो से क्वेश्चन नंबर 10 टा दुई थर रिपीट होईची तेणु फास्ट क्वेश्चन नंबर 10 टा क्वेश्चन नंबर 10 एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देइची सेटा क्वेश्चन नंबर 11 तो मु सेत में लिखी छी क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन आछि व्हाट डज द एक्सप्रेशन द डार्केस्ट ऑफ इवनिंग ऑफ द ईयर सजेस्ट। एटी तो लिखा जाइची द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर ए वर्षर सबुठारु डार्केस्ट इवनिंग है एटा सतरे कौन कवि मापी थिले जे एटा डार्केस्ट इवनिंग सबु दिनर डार्कनेस को देखिके आजिर डार्कनेस ता सबुठारु अधिक होई गला ए भली कौन कवि मापी के कहचंती कि इट इज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर सबुठु कला राती बा सबुठारु अधिक घंच अंधकारमय राती से कथा तो नुहे। डज इट मीन से हमको ऑप्शन देइची डज इट मीन द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर एटा प्रकृत रे सबुठारु लॉन्गेस्ट राति को बुझौची ना और द मोस्ट डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ हिज माइंड तांको मन भितर थिबा गोटे डिप्रेसिंग स्टेट को इटा बुझौची एक व्यस्त विव्रतमय मस्तिष्क को इटा बुझौची। गिव ए रीजन आंसर आमे लिखिले कोन द एक्सप्रेशन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर ए जो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर एक्सप्रेशन टा प्रकृत रे बुझौची काहाकू रियली सजेस्ट द मोस्ट डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ द पोएट्स माइंड कवि को मन भितर थिबा गोटे डिप्रेसिंग स्टेट को प्रकृत रे गोटे अवसादपूर्ण अवशोषपूर्ण मन को बुझौची एठी प्रकृत रे कवि मापी नाहंती जे कोटा डार्केस्ट इवनिंग कोटा डार्कर इवनिंग कोटा डार्क इवनिंग ए भली मपा मपी जंत्र किसी कवि को पाखरे नथिला बट इट स्टेट्स द मोस्ट डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ द पोएट्स माइंड कवि को मन भितर थिबा सबठारु डिप्रेसिंग स्टेट को सबठारु अवसादपूर्ण मनोवृत्ति को एठारे उपस्थापन करा जाइछि। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ए 4 लाइन स्टांजा इज कॉल्ड ए क्वाट्रेन गोटे 4 धाड़ी विशिष्ट स्टांजा को आमे गोटे क्वाट्राइन बा चौपदी बोली कहिताऊ। क्वाट्रेन क्वार्टर शब्द अर्थ होला 4 क्वार्टर क्यू ए आर टी आर क्वार्टर तेणु से आसी क्वाट्राइन बा चतुष्पदी चौपदी बुझेला चौपदी बोली कहा जाए गोटे 4 धाड़ी विशिष्ट स्टांजा। हाउ मेनी क्वाट्राइन्स आर देयर इन द पोएम हमको प्रश्न आसिला ए कविता रे केते गोटी क्वाट्राइन अछि तुम्हें देखो तुम्हें देखि परछबो ए कविता रे 4 गोटी क्वाट्राइन अछि क्वाट्राइन नंबर 1 2 3 एंड 4 तो ए बही रे टेक्स्ट रे तुम्हें देखि परथुबो पेज नंबर 100 एंड 101 रे तुम्हें खोलिकी देखि पारुथुबो जे ए कविता रे सर्वमोट 4 गोटी क्वाट्राइन बा 4 गोटी चौपदी रहिछि तेणु आमे से कथा लिखले द पोएम कंटेन्स 4 क्वाट्राइन्स कविताटी 4 गोटी क्वाट्राइन विशिष्ट एथिरे अन्य कोनोसी पद एक्स्ट्रा पद व्यवहार करा जाई नाही मात्र 4 गोटी चौपदी विशिष्ट ए कविताटी गठित।